हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने स्टडी किया था व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ फूड, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स एंड हाउ प्लांट्स प्रिपेयर इट्स न्यूट्रिशन। प्लांट्स जो होते हैं उनको मोस्टली अपना न्यूट्रिशन सॉइल से मिल जाता है या फिर अपने आसपास के सराउंडिंग से। बट इन एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन है, एनिमल्स को जो पोषण है वो किस तरह से मिलता है, हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। एनिमल्स हैव हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमें पता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मोड। वन इज़ ऑटोट्रॉफिक जिसमें प्लांट्स आते हैं, सेकेंड इज़ हेटरोट्रॉफिक जिसमें एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आते हैं। हेटरोट्रॉफिक मोड क्या था? इन दिस मोड the living organism depend upon another living organism for their nutrition. It means कि जो animals हैं वो अपने nutrition के लिए दूसरे living organisms पे dependent होंगे, because ये अपने लिए food खुद से prepare नहीं कर सकते, इसलिए ये heterotrophic mode of nutrition follow करते हैं। Because they obtain their food from other living organism, animals are directly or indirectly depend on plants and plants eating animals. Some animals eat both plant and animals. Animals जो होते हैं वो plants को भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स को भी करते हैं और प्लांट ईटिंग एनिमल्स को भी खाते हैं। सो बेसिकली ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, हाउ इट यूटिलाइज्ड इन द बॉडी। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एनिमल न्यूट्रिशन में कि एनिमल्स को कितनी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट की। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड मीन्स कि एनिमल्स जो हैं किस तरह से खाना खाते हैं, कितने तरीक़ों से अपना फूड कंज्यूम करते हैं, एंड हाउ इट यूटिलाइज्ड इन द बॉडी, और ये अपनी बॉडी में फूड को कैसे यूटिलाइज करते हैं। डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। मेनली स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें फूड इनटेक करने के क्या क्या मेथड होते हैं। देखिए, जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान जो है वो अपना खाना अपने माउथ से टीथ की हेल्प से खाते हैं चबाकर, या फिर जो बच्चे होते हैं छोटे दे टेक मदर फीड। बट जो एनिमल्स होते हैं इनमें डिफरेंट मेथड होते हैं खाना खाने के। सम एनिमल्स क्या करते हैं, डायरेक्टली स्वेलो करते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं चबा के खाते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं स्क्रैप करते हैं चीज़ों को, उसमें से अपना फूड निकालते हैं। तो डिफरेंट मेथड होते हैं। एंड डाइजेशन प्रोसेस ह्यूमन में कैसा होता है और एनिमल में कैसा होता है। सो लेट्स स्टडी अबाउट डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन मीन्स पाचन, खाने का, फूड का बॉडी में सही तरीके से पचना। देखिए, कोई भी न्यूट्रिशन हमें तभी मिलता है जब जो भी खाना हम खाते हैं वो खाना अगर सही तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, तभी हमें उस फूड से प्रॉपर न्यूट्रिशन या फिर पोषण मिलता है। डाइजेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है कि जो भी हम फूड खाते हैं उसमें जो भी कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होना। इसे एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंस है एक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? बेसिकली फूड में, कौन से फूड में पाया जाता है? राइस और ब्रेड में। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। इट हैज़ कम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो बॉडी में क्या होता है ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस, कम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज और शुगर की फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। सो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज दैट कैन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो जब कार्बोहाइड्रेट जो है डिवाइड होगा, ब्रेक डाउन होगा छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे शुगर और ग्लूकोज सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो वो ग्लूकोज जो होगी वो एनर्जी जो होगी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और उसकी हेल्प से बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन करेंगे। सो डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट सेल्स कैन एब्जॉर्ब एंड यूज। देखिए, अगर हम जो भी हम खाना खाएंगे, ठीक है, वो फूड डायरेक्टली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। उसे एब्जॉर्ब करने से पहले डाइजेशन मस्ट है। ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस जो खाना खाया है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, जिसे सेल जो हैं ईजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसके न्यूट्रिशन को यूटिलाइज कर सकते हैं।
तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले ह्यूमन डाइजेशन एंड देन एनिमल डाइजेशन, और आप फिर डिफ्रेंशिएट करिएगा कि ह्यूमन डाइजेशन किस तरह से होता है और एनिमल अपना फूड किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. दिस इज डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड मीन्स कि बेसिकली एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं किस तरह से अपने खाने को खाते हैं, किस तरह से अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट वे होता है, अलग अलग तरीक़ों से ये लोग अपना खाना खाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल बीज एंड हमिंग बर्ड्स. जो बीज और हमिंग बर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स. इट मीन्स नेक्टर क्या होता है, नेक्टर एक स्वीट फ्लूइड होता है जो फ्लावर्स में पाया जाता है, एक मीठा रस. जैसे कि आपने देखा होगा जो शहद की मक्खी होती है, हनी बी, वो फूलों के रस को चूसती है, सक करती है, वही उसके लिए बेसिकली फूड होता है. सो नेक्टर इज अ स्वीट फ्लूइड सिक्रीट फ्रॉम फ्लावर्स. तो बीज और हमिंग बर्ड्स क्या करते हैं, इट सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स. जो इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के, वो डिपेंड होते हैं मदर फीड पे. स्नेक्स जैसे सांप होते हैं लाइक पाइथन. स्नेक क्या करता है, इट स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन. मीन्स जिन एनिमल्स पे ये डिपेंडेंट होते हैं, लाइक अगर स्नेक ने फ्रॉग को खाना है, फ्रॉग को अपना फूड लेना है, एज अ फीड लेना है, तो फ्रॉग को डायरेक्टली स्वेलो करेगा. स्वेलो मीन्स निगल जाना, चबाएगा नहीं, डायरेक्ट निकल जाता है. तो इस तरह से स्नेक्स का वे ऑफ टेकिंग फूड इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू बर्ड्स एंड ह्यूमंस. इक्वेटिक एनिमल्स का देखिए, जैसे कि कोई फिश है, वो किस तरह से अपने फूड को एब्जॉर्ब करती है. फर्स्ट इट फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम. जैसे पानी में छोटे छोटे पार्टिकल्स फूड के पड़े होते हैं, उसको फिल्टर करके फिर उन फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करती है. सो देखिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेथड जो है टेकिंग ऑफ फूड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स. डाइजेशन इन ह्यूमंस. ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे होता है. डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. जो भी कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जो भी कम्प्लेक्स कंपोनेंट होता है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, उसका ब्रेक डाउन होगा इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में. वो ब्रेक डाउन प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, डाइजेशन. कि कब होता है, ड्यूरिंग डाइजेशन. दिस इज द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं. माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. Mouth is further divided into three parts: mouth, tongue and salivary gland. Small intestine divided into liver and pancreas. हम इन पार्ट्स के बारे में डिटेल में वन बाय वन स्टडी करेंगे. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन क्या करता है, वी ईट फूड फ्रॉम आवर माउथ एंड देन इट डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी टू गेट एनर्जी. ठीक है, हम जो भी खाना खाते हैं अपनी माउथ, अपने मुंह की हेल्प से खाते हैं. मुंह में खाना डालते हैं, वो खाना हमारी बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट होता है, और फिर जो उससे न्यूट्रिशन मिलता है उसको हमारे सेल्स जो हैं एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी एक प्रॉपर फंक्शन करती है. एंड वेस्ट, जो भी वेस्ट होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जिसे हम डिफिकेटेड भी कहते हैं, जो खाना पचा नहीं है, जो वेस्ट हो गया, वो बॉडी से रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल एंड यूरिन. ओके, नाउ मेन पॉइंट इज दैट व्हाट हैपन विथ फूड. बेसिकली खाने के साथ होता क्या है, जब हम खाने को खाते हैं तो क्या प्रोसेसिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर. द फूड passes थ्रू अ continuous कैनल विच begins एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस. जो फूड है, जो हमने खाना खाया है, जब इंसान खाना खाते हैं, अपने मुंह में हम फूड को लेते हैं, तो क्या होता है, माउथ से लेके, बक्कल कैविटी एक माउथ में एक पार्ट है, माउथ से लेके एक एंड तक, एनस तक एक कॉन्टिन्यूस कैनल, एक पैसेज, एक पाथ बना होता है जिसके थ्रू खाना जो है मूव करता है. उन सारी कंपोनेंट्स में खाना जो है मूव करता है फॉर देयर प्रोसेसिंग, फॉर देयर डाइजेशन प्रोसेस. सी दिस डायग्राम. एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल, इस पार्ट को कहा जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ये एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, एक वो ट्रैक्ट है, एक वो पाथ है जिसमें खाना डाइजेस्ट होता है. इट हैज़ 6 कंपोनेंट्स. इसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज बकल कैविटी, सेकेंड वन इज एसोफेगस. एसोफेगस इज ऑल्सो अ फूड पाइप. स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस.
दिस 6 आर द कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. वी हैव मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास. ये सब जो है फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं. जो बेसिकली ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनका क्या काम होता है, इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस. बेसिकली जो ग्लैंड्स हैं, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास, क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस. द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस. डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, जो कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं फूड के उनको सिंपलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं. सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स. जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जिसको हमने 6 कंपोनेंट्स जो आपको भी बताए थे, ठीक है, बकल कैविटी, एसोफेगस विच इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब 6 कंपोनेंट्स को मिला के प्लस 3 ग्लैंड्स, इन सब को मिला के बनता है एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, एक एक पार्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है.